रामनपुर गांव में सब कुछ कुशल मंगल चल रहा था। वहीं एक भोला नाम का युवक रहता था। भोला नाम की तरह ही भोला और सीधा साधा लड़का था। माता पिता का देहांत होने के बाद भोला को उसके चाचा चाची ने संभाला था। भोला के पिता एक बड़े जमींदार थे। इसी वजह से भोला के नाम पिताजी ने वसीयत के तौर पर बहुत कुछ पीछे छोड़ गए थे। बोला। अरे ओ बोला, कहाँ मर गया? दिन में 4 बार खाता है और काम के वक्त गायब। अरे घर के कितने सारे काम पड़े हैं। अगर खेत के ही काम करता रहा तो दोपहर के खाने में क्या खाएंगे? अरे भाग्यवान, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? भोला खेत से आएगा, सब्जी काटेगा, बर्तन धोकर रसोई में जाएगा, तब तो खाना बनाएगा। कितनी देर हो गई, कलमू अभी तक नहीं आया। भूख के मारे मेरी तो जान निकली जा रही है। आ जाएगा, थोड़ा सब्र रखो। लो आ गया तुम्हारा लाडला भोला। अरे भोला, घर की कुछ चिंता है या नहीं? मैं कुछ बोलती नहीं तो क्या सर पे चढ़कर नाचेगा क्या? वो चाची जी, मैं आ ही रहा था कि रास्ते में मुखिया जी मिल गए। जी, मैं अभी सब काम निपटा देता हूँ। आप आराम करो। जैसे ही खाना बनता है मैं आप दोनों को बुला लूंगा। चाचा ने भोला को कभी स्कूल ही नहीं भेजा। चाचा ने भोला को खेत के काम सिखाए ताकि वो उन्हें काम में मदद कर सके, और चाची ने घर के कामकाज सिखाए ताकि खुद को आराम मिल सके। खुद के घर में रहते हुए भी भोला नौकर की जिंदगी जी रहा था। बस वो खेतों में दिन भर काम करता और फिर घर आकर घर के सभी काम करता। उसने आज तक चाचा चाची को कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। हाय, मेरी कमर। भोला चल, थोड़े मेरे पैर दबाकर दे दे। बैठ बैठकर बहुत दर्द कर रहे हैं। जी चाचा जी, अभी आता हूँ। अरे उसे कहाँ बुला रहे हो? चल जल्दी से ये रसोई साफ कर ले और फिर सब बर्तन धोकर अच्छे से रख दे। और आज शाम को खेत से जल्दी होना, तुझे लड़की देखने जाना है। जी चाची जी, मैं कोशिश करूंगा। अरे भाग्यवान, इसको पाल रहे हैं, ये क्या काफी नहीं है? और इसकी पत्नी आएगी तो डबल खर्चा होगा। अरे आप तो अकल के अंधे ही रहोगे। इसकी पत्नी आएगी तो घर का सारा काम देखेगी और ये भोला का बच्चा खेत देखेगा। और तो रसोई का काम से भोला को फुर्सत मिल जाएगी तो शाम में उसको बनिए के दुकाने पे काम के लिए भेज देंगे। एक व्यक्ति बढ़ेगी लेकिन कमाई ज्यादा होगी। और उसकी पत्नी मायके से आते वक्त कुछ जेवरात तो लाएगी ही, वो भी मेरे ही तो होंगे ना। अरे वाह वाह भगवान, तुम्हारा तो जवाब नहीं। तुम में तो अकल ठूस ठूस के भरी है ईश्वर ने। चाची ने सोच रखा था कि भोला की शादी भी वो ऐसी लड़की से करवाएंगी जो भोला की तरह अनपढ़ और बेवकूफ हो, ताकि वो दोनों कभी अपने जायदाद और जमीन के बारे में कुछ न पूछ सके। एक दिन की बात है, भोला के मामा ने भोला के लिए रिश्ता लेकर घर आए। भोला की सब परिस्थिति मामा को मालूम थी। बेहन के चले जाने के बाद वो हमेशा से ही भोला की चिंता करते थे। लड़की अच्छी है बहन जी, आप एक बार देख लो। आपको अच्छी लागी तो ही रिश्ता पक्का करना। वैसे तो वो गरीब ही है, पर बेटी की विदाई पे थोड़ा बहुत कुछ तो नहीं देंगे। बस मामा की लेन देन की बात पे चाची की लाल टपकने लगी। भोला को लड़की देखने जाते हैं। उसका नाम राधा होता। भोला को राधा पसंद आती है और कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है। वो राधा, तेरे गहने मेरे पास दे दे।
वो क्या है ना, यहाँ बहुत चोर उचक्के घूमते हैं ना, इसलिए कह रही हूँ। जी कहने मैंने सही सलामत मेरे अलमारी में रख दिए हैं। मैं तो सोच रही थी कि घर की जिम्मेदारियां संभालते संभालते अब आप बहुत थक चुकी होगी। चाबियां मेरे पास दे दो, मैं आज से सब कुछ संभाल लूंगी। सुन लड़की, यहाँ तेरी चालाकी नहीं चलेगी। चुपचाप नीचे मुंह कर काम करना होगा यहाँ। यहाँ तेरी नहीं, सिर्फ मेरी चलेगी। और अब के बार पूछ लिया, अगले बार से ऐसी कोई बात पूछने से पहले 10 बार सोच लेना। ठीक है, आपके पास ही रहने दो है चाबियां। ये चाची तो बड़ी टेढ़ी चीज है, लगता है इसे सीधा करना पड़ेगा। शादी के दूसरे दिन चाची राधा को अपना हुक्म देना चालू करती है। राधा चुप रहती है, लेकिन राधा को ये समझ आ जाता है कि भोला की जायदाद पे चाचा चाची ने पूरा कब्जा कर लिया है और भोला को नौकर बनाकर रखा है। हाय राम, आज तो मौत आ गई। मेरा तो बदन दर्द से फटा जा रहा है। हाय हाय, मर गया रे। कोई बचाओ मुझे। आह आह, ओह। लगता है बहुत ज्यादा दर्द हो रहा। मैं वैद्य जी को बुलाती हूँ, ताकि बड़ा सा इंजेक्शन लगेगा तो दर्द फौरन खत्म हो जाएगा। क्यों चाचा जी, बुलाओ क्या वैद्य जी को? ठीक। ओह, अरे नहीं नहीं, वो दर्द तो रोज का है, थोड़ी देर में अपने आप चला जाता है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। खेत में काम के लिए जाना होता है, तभी आप बीमार हो जाते हो क्या चाचा जी? तुम अपना काम करो। ठीक है चाचा जी। राधा, तुम भी चलो आज मेरे साथ खेत में। हमारे खेत दिखता हूँ तुम्हें? वैसे तो मेरे घर के सारे काम तो खत्म हो गए हैं, मैं इनके साथ खेत में चली जाती हूँ। इसी बहाने हमारे खेत भी देख लूंगी। जाओ। अजी आप रहने दो, ये काम मैं कर लूंगी। आप थोड़ा देर आराम कर लो, थक गए होंगे ना? राधा, तुम कितनी अच्छी हो। आज तक मेरी किसी ने इतनी फिक्र कभी नहीं की। राधा, चाची जी हमारे माँ समान हैं। उनसे हमेशा इज्जत से बात किया करो। वो जैसी भी हमारे उम्र में बड़ी है। मुझे पता है उनकी बोलने की लकब थोड़ी कड़क है, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है। आपको मैं कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अरे बोला, मेरी अलमारी की चाबियां खो गई है, क्या तुमने कहीं देखी है? पता नहीं कहाँ रख दी अरे मैंने। चाची जी, आज आप पूरा दिन बिस्तर पे लेटी थी ना, तो शायद तकिया पास ही होगी चाबियां। अरे कमला, तेरी बहू तो वाकई में बहुत होशियार है रे। अब तू अपनी अलमारी की चाबियां भी बहू पास दे दे, ताकि वो अच्छे से सब संभाल सके। वैसे भी तुझे आजकल कुछ याद भी नहीं रहता है। देखो तुमने चाबियां भी खो दी कहीं पे। हाँ हाँ, मैं सब समझती हूँ सरस्वती, तुम्हारा बोलने का अंदाज। दे दूंगी सब चाबियां बहू को ही। अरे भाग्यवान, राधा सही कह रही है। ये लो चाबियां, तकिया पास ही पड़ी थी। लो, चाबियां तो मैंने दे दी, पर घर गृहस्थी संभालना इतना आसान काम नहीं है। अब खुद ही देखो अपनी हालत क्या होती है। भोला के पालन पोषण में
मैंने पूरी जिंदगी खत्म कर दी। कभी अपने बारे में नहीं सोचा। अब मैं चाबियों का क्या करूंगी? भोला, क्यों भोला? सही कहा ना? अरे नहीं चाची जी, आप तो काकी जी की बात बुरा मान गई। चाबियां सिर्फ राधा के पास रहेंगी, पर घर मुखिया तो आप ही होंगी। जी चाची जी, आपको मैं कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आप क्या कर रहे हो जी? वो कुछ पैसे अलग से निकाल रहा हूँ, चाचा जी के दवाई के लिए। चाचा जी को क्या बीमारी है? वो मैंने कभी पूछा नहीं, बस हर महीने उनकी दवाई के लिए पैसे अलग से देता हूँ। ओ, ये क्या चक्कर है? पता करना पड़ेगा। अच्छा, तो भोला जी से पैसे लेकर ये दोनों यहाँ मजे करते हैं और वहां भोला जी ये सोचकर परेशान होते हैं कि चाचा चाची अस्पताल के चक्कर काटते हैं। इनकी तो पोल में खोल कर रहूंगी। कुछ दिन बाद घर में पूजा होती है। तब सभी मेहमान आने वाले होते हैं। कहा था ना कमला, तेरी बहू बड़ी जिम्मेदार और समझदार है। बहू ने तो बहुत अच्छे से सब इंतजाम किया है। भगवान ऐसी बहू सबको दे। राधा के मायके में भी न्योता दिया जाता है। आज तो चाची ने जैसे ठान ही ली थी, मायके वाले साथ राधा को घर भेज देंगी। चूल्हे पास चाची जी ने जानबूझकर वर्तमान पेपर की जगह जमीन के कागजात रख दिए, ताकि भोला के नाम की कोई जमीन भी ना रहे और राधा को आसानी से घर से बाहर निकल सके। राधा, देख तो गांव की सभी औरतें आई है। जा, सबके लिए चाय तो बना के ला। जी चाची जी, अभी लाई। अब आएगा असली मजा। अब ये अनपढ़ लड़की को अच्छा सबक सिखाती हो, हमसे जबान लड़ाती है क्या? खुद के ही जमीन के कागज जलाएगी और फिर तो मेरे मजे ही मजे हैं। देखो इस अनपढ़ गवार ने क्या किया। अरे मेरे भोला के कागजात चूल्हे में जला दिए। हाय राम, अब मैं क्या करूं? ये मनहूस लड़की, चल निकल जा मेरे घर से। जब आई है सब उल्टा पुल्टा ही करती है। अब मेरा भोला घर से बेघर हो जाएगा। No, I can never do that. I can read well because I have studied till BSc. शायद आप सबको समझ नहीं आया होगा, मैं बताती हूँ। चाची जी, मैं BSc तक पढ़ी हूँ। मैं अच्छी तरह पढ़ सकती हूँ कि इस फाइल में क्या लिखा और क्या नहीं। मैंने वो फाइल तो कब की अलमारी रख चुकी हूँ। ये तो दूसरे कागज है जो चाचा जी बनावटी दवाई की चिट्ठियाँ दिखाकर भोला से पैसे ऐंठते थे ना, वो ये कागज जलाए हैं मैंने। राधा, तुम और इतनी पढ़ी लिखी हुई, फिर भी तुमने मेरे जैसे अनपढ़ से शादी कर ली। मुझे कभी बताया क्यों नहीं तुमने? जब मैं आपसे भोला के रिश्ते की बात करने आया था, उससे पहले मैं घनश्याम के घर गया था और बोलते बोलते उनसे भोला के बारे में बोल बैठा। तभी घनश्याम जी ने खुद से ही राधा का प्रस्ताव मेरे सामने रखा। तभी मैंने राधा को देखा, सुंदर, सरल और शिक्षित, और मन ही मान मैं उसको भोला की पत्नी बनाने का विचार कर लिया था। और मैंने ही उसे ये बात बताने से मना किया था कि वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है। ये बात पहले ही मालूम होती तो भोला राधा से कभी शादी नहीं करता, क्योंकि वो खुद अनपढ़ है, इसलिए। चाची जी, मैं जब से इस घर में आई हूँ तब से आप दोनों की चालबाजी देख रही हूँ, इसलिए मैंने हर एक कदम फूक फूक रखा है ताकि भोला जी को आपका शिकार होने से बचा सकूं। अब आप दोनों इस घर से निकलेंगे? नहीं राधा, तुम ये गलत कर रही हो। भले ही बड़े गलत हो, पर उन्हें अपनी गलती सुधरने का एक मौका तो देना ही चाहिए। वो अब भी हमारे ही घर में रहेंगे, पर अब की बार चाचा चाची बनकर नहीं, बल्कि माता पिता बनकर। और चाबियां भी पहले जैसे चाची जी के पास ही रहेंगी और खेत के हकदार चाचा जी रहेंगे। जैसे आप कहोगे जी, मैं वैसे ही करूंगी। आज से चाचा चाची मेरे माता पिता ही समझूंगी। हमें माफ कर दे भोला, हम दोनों ने तेरे साथ बहुत गलत किया। अब तेरे विश्वास को हम सही करके दिखाएंगे। जी चाचा जी,
जिसकी पत्नी चतुर हो उसको किस बात का डर।